स्टार्ट करते हैं। आज छोटी छोटी सी चीजें हैं। अच्छा, फाइलिंग को मैं जब साथ पढ़ाऊंगा तो साथ ही साथ ले जाऊंगा। मैं आज फाइलिंग की तरफ तो नहीं जा रहा। कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजें पढ़ानी थी, उनको लेके चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने प्रोसीजर्स और फंक्शंस के बारे में तुम्हें तुमको बता दिया था, और उनमें रेफरेंसेस भी आई गेस हमने डिस्कस कर लिए थे, ऐसा ही है। और उसका एक छोटा सा फैक्टोरियल वाला होमवर्क दिया था, क्लास के एंड में टाइम बचा था, हम उसको भी कवर अप कर लेंगे। आज हम बात करते हैं, हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं कुछ। एक मॉड का ऑपरेटर होता है और एक डेफ का ऑपरेटर होता है। इसके अलावा आपके पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए कुछ चीजें आती हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हमारे पास आ जाती है मिड का फंक्शन आ जाता है, लेफ्ट का फंक्शन आ जाता है, राइट का फंक्शन आ जाता है, अपर एंड लोअर। इन चीजों से हमें खेलना है, बाकी आगे आहिस्ते से जाते जाएंगे इन चीजों पे काम करना। प्रैक्टिस के साथ बाकी सारी चीजें आनी है, छोटी छोटी चीजें बस। मेन है कि पाइथन के लिए सब चीजें देखो, थोड़ी सी फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सूडो कोड और अगर वीबी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट समझ आ जाती है कि आपके पास ये सारे नाम आप वीबी में और सूडो कोड्स में यूज करते हो, बट इन पाइथन वी डोंट यूज दैट। मॉड का फंक्शन क्या करता है? रिटर्न्स द रिमाइंडर। बस याद रखना, मॉड हमेशा हमें इट रिटर्न्स अ रिमाइंडर। एंड व्हाट डज div डू? इट रिटर्न्स क्वोशंट। इसको फिलहाल हम बाद में बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, अब रिमाइंडर क्वेश्चन के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर बच्चों का सवाल आता है कि सर ये मतलब क्या है इसका। मेरे पास नंबर हम रख लेते हैं 13, एंड ऐसे 3 से डिवाइड करता है। बेटा इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 4 is 12, and 1 is your remainder। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका क्वोशंट, जिसको हम डिफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका ये वाला पार्ट है 1, दिस इज बेसिकली योर रिमाइंडर, जो हम मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब मसला यह है कि पाइथन के अंदर मेड और डिव हम वो सॉरी मॉड और डिव यूज नहीं करते। तो फिर उसकी जगह क्या यूज करते हैं? हम यहाँ पे एक थोड़े से डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं। मतलब इनका वही है। सो आई कैन सिंपली राइट इन पाइथन, वी यूज डबल स्लैश फॉर डिव, एंड उसके लिए आप यूज करते हो परसेंटेज का साइन फॉर मॉड। P2 के नाम में ये चीजें पड़ी थी कि हमारे पास एक डिव और मॉड के फंक्शन थे। मतलब मैं लिखता था डिव
5 कॉमा 2। इसका मतलब क्या होता था कि या 5 अंदर आएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर। मतलब अगर मैंने डेफ 5 2 लिखा है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉड 5 कॉमा 2, तो रिमाइंडर की पार्ट बात होती थी, ये क्या देगा मुझे, 1 रिमाइंडर देगा। पाइथन में कैसे लिखोगे, पाइथन में अगर मुझे ये चाहिए तो पाइथन में हम लिखते हैं 5//2। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2। एंड 5%2, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1। क्या ये चीज क्लियर है, ये एक छोटी सी बात थी। अच्छा, मैं अभी पाइथन की तरफ लेके नहीं जा रहा, जिस जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में बातें करनी है वो करते हुए फिर हम एक साथ चलते हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में मैंने कहा था मेट का फंक्शन, मेट का फंक्शन करता क्या था, it used to return a substring from anywhere in the string। मतलब आपके पास किसी भी पार्ट में, इसकी बाकी हम चीजें एक एक करके देखते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाता था लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट में क्या करता था, a substring from लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। सेम राइट में भी क्या था, यही था, a substring from राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। अपर एंड लोअर क्या करते थे, अपर का काम क्या करेगा, सर ये नहीं है। अच्छा बेटा, अपर का और लोअर का मतलब ये होता था कि हम अगेन P2 में चीजें ये करते हुए आए थे, यू केस और एल केस सिंगल सिंगल कैरेक्टर को करता था अपर और लोअर, आपके पास 2 लोअर या 2 अपर लिखते थे, वो पूरी पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता था। क्या करता था, अपर केस में करता था मतलब अल्फाबेटिकल और जो है आपके वो सारे के सारे कैपिटल हो जाते थे, एंड लोअर में सारे के सारे कैपिटल वो लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स हो जाते थे। तो अपर वाला काम क्या करता है, अपर केस करता था हमारे पास यूज टू रिटर्न, या ये कह सकते हैं चेंजिंग all the string to capital, changing all the string to lower। अच्छा, एक छोटा सा फंक्शन और है जो आप वीबी में सूडो कोड में यूज कर सकते थे, ये मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला, पाइथन में तो हम नॉर्मली यूज करते थे। दैट वाज, इसका नाम कुछ नहीं, ब्रैकेट से यूज करते थे, तो उसको मैं ये लिख देता हूँ, एक्सेसिंग सिंगल कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग। कैसे एक्सेस करते हैं, इसको करके देखते हैं। अब हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है माई स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, उसका नाम हम रख देते हैं कंप्यूटर
साइंस। इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं बेटा? 16। अच्छा, अब याद रखना कि इंडेक्सिंग जो पाइथन में स्टार्ट होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से स्टार्ट होती है। ठीक है, आपके पास अगर मैं सूडो कोड और वीबी की बात करूं तो वो 1 से स्टार्ट होता है, बट पाइथन में हर चीज 0 से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट कैरेक्टर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, space is 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, ई इज 12। ठीक है, एन से मैं लिख रहा हूँ नीचे से, 13, 14 एंड 15। टोटल 16 कैरेक्टर्स है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन जो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो टोटल 15 कैरेक्टर्स हो गए। अब इसमें से मैं एक एक कैरेक्टर को अगर एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा? आई विल सिंपली राइट माई स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट 2। तो बेटा ये किसको एक्सेस करेगा? 0, 1, 2, सेकेंड पोजिशन पे एम पड़ा हुआ है, तो मतलब ये किसको एक्सेस करेगा? एम को। बेटा आई नीड टू एक्सेस आर, क्या करूं? परफेक्ट, आपने कहा माई स्ट्रिंग, मतलब वेरिएबल का नाम लिखा, इसे किस पे जाना है? आर पे जाना है। आर की पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन है 7, तो ये क्या करेगा? 7th पोजीशन से आर को उठाएगा और इसमें रिटर्न कर देगा। इसको अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पे आर लिखा हुआ आ जाएगा। एक एक करके इसको चला के भी देखते हैं अभी। ये हो गया हमारे पास हमारा एक अगर सिंगल कैरेक्टर चाहिए। अब मेरे पास सपोज करो लेफ्ट की बात करें। ये तो अभी हमने फिलहाल बात की कि अगर हमें एक एक लेटर को एक्सेस करना है। अब हम बात करते हैं कि हमें अगर कोई भी स्ट्रिंग लेफ्ट से चाहिए तो हम क्या करते थे, याद है? अगर आपको P2 याद हो तो P2 का नाम लिखते थे लेफ्ट किसका? माई स्ट्रिंग का। कंप्यूटर्स अलग करना है तो 7 कैरेक्टर्स अलग कर दो। 7 ही यहाँ लिखेंगे क्योंकि वहां पे सूडो कोड में स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट होता था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कैरेक्टर्स को लेफ्ट साइड सेलेक्ट कर देता था। याद है ये? बट पाइथन के अंदर हमारे पास लेफ्ट नाम का फंक्शन नहीं होता। पाइथन के अंदर हम सारा का सारा काम डायरेक्टली उससे करते हैं। तो कैसे करोगे? एनी गेस? इसको हम कहते हैं बेसिकली स्लाइसिंग। मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। स्लाइस द फर्स्ट वर्ड of the string. This is my question. I need to slice the first word of the string, that is computer at the moment. कैसे करोगे? आपने सीधा सीधा लिखा my string bracket open
बेटा कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करना है? 0 कोलन, कहां तक जाना है? 7। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला है बेटा। अगर मैंने 7 लिखा तो ये गलत हो जाए, क्योंकि फॉर का लूप हम कैसे चलाते थे, याद है? हम फॉर के लिए लिखते थे फॉर एक्स इन रेंज 7। बेटा ये चलता 7 टाइम्स था, लेकिन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाती थी? 0 to 6। यहाँ पे भी इसका मतलब हुआ आपने 0 से लेके 7 तक जाना है, तो ये 7 कैरेक्टर्स लेकर आएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ तक आएगा। एक कम पे हमेशा चलता है, या तो ये रट्टा लगा लो कि ये एक कम चलेगा। तो इस पे हमें यहाँ पे क्या है, अप टिल, जिस तरीके से यहाँ पे हम 7 टाइम्स चलाने के लिए तो ये 7 लिख देते थे, लेकिन 7th पोजीशन तक नहीं लेके जाएगा ये। तो इसके लिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 8, अगर मुझे 7th पोजीशन तक जाना होता तो सेम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 7 आई विल राइट 8। ठीक है, अब ये समझ लो कि 8th पोजीशन को छोड़ के से पहले सारे कैरेक्टर्स उठा के ले आएगा। जैसे ही आपने ये लिखा, ये 0, टोटल 8 कैरेक्टर्स लेके आएगा। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? 0 से। या इसको ये समझ लो कि ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, कि कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करना है और कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो मुझे टोटल 8 कैरेक्टर्स चाहिए। स्टार्टिंग पोजीशन क्या? 0। ये कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कैरेक्टर्स अलग किए माई स्ट्रिंग के इसके, और यहाँ पे अगर आपने प्रिंट विंट जो भी लिखा है, मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? इसको लिखने का एक और तरीका है। मैंने लिखा माई स्ट्रिंग, स्टार्टिंग पोजीशन मुझे नहीं पता, मैंने लिख दिया कि मुझे टोटल 8 कैरेक्टर उठा के ला के दे दो। ये स्टार्ट हमेशा कहाँ से करेगा? 0 से। यहाँ बाय डिफॉल्ट 0 है, कोलन आपने स्टार्टिंग नहीं बताया, डायरेक्ट बता दिया 8 कैरेक्टर्स चाहिए। ये खुद ही कंप्यूटर लेकर अलग से ले आएगा। दीज बोथ आर सेम। क्या ये चीज क्लियर है? अब आ जाओ राइट की तरफ। राइट को भी अगेन लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका था, ये मिड वाला तरीका हम यूज करें, तो इसके लिए हम क्वेश्चन बना देते हैं। स्लाइस द सेकंड वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग। हमारी स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग को वापस यहाँ लिख लेते हैं हम। माई स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, सेपरेट सेपरेट पता कैसे कर रहे हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। मुझे साइंस को अलग करना है। बेटा साइंस को एक अलग करने का तरीका क्या है? अभी जो मैंने बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हो। कैसे अलग करेंगे हम? हमने कहा माई स्ट्रिंग, स्टार्टिंग पोजीशन क्या लिखेंगे हम?
9 कोलन, यहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल ठीक। कहाँ तक जाना है, कितने करेक्ट? हमें 15 नहीं 16 तक जाना है। जैसे ही आपने 16 को लिखा, ये क्या करेगा, 9 से स्टार्ट करेगा, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। साइंस को अलग कर दो। ये अप टिल होता है, ये कह सकते हैं कि अप टिल 16, नॉट दी 16। अगर इस लाइन को याद कर लो तो भी सही है, मतलब ये कह सकते हैं अप टू 16 बट नॉट 16। तो अप टू 16 का मतलब क्या हुआ, हम 15 तक जाएंगे। और ये स्टार्टिंग पोजीशन है। एक तरीका ये है, एक तरीका है, राइट का जो एक्चुअल तरीका है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। आपने कहा मास्टरिंग राइट साइड से स्टार्ट करना है ना अगर, और कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 6। तो मैंने कहा -6 से स्टार्ट करो। सॉरी, 7 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। -7 कैरेक्टर स्टार्ट करो। और एंड क्या है आपका, एंड तक जाना है, तो आपने उसको खाली छोड़ दिया। सही है। तो ये क्या करेगा, -7 मतलब एंड इसका ये था, यहां से ये -7 पीछे आएगा और कहाँ तक जाएगा, एंड तक जाना है इसको। तो वो एंड खुद ही डिसाइड कर देगा। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7। जब आप राइट से काउंट करते हो तो आप 1 से काउंट करोगे कि -7 पे आना। अब तब आप 0 से इंडेक्सिंग अपनी स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये समझ लो, इस इंडेक्स अब देखो 0 है ना, तो इसके पीछे जाओ तो ये वापस यहाँ आ जाएगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये इस तरीके से इंडेक्सिंग चल रही है। अगर आप यूं 0 के आगे जा रहे हो तो 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अगर आप पीछे आ रहे हो तो बेसिकली आप इस तरफ आ गए। तो ये -1 2 3 से लेके -7 से कहाँ तक जाना है, एंड तक जाना था। क्या ये चीज क्लियर है? मेरे ख्याल से ये सब पढ़ाने के बाद, इफ आई राइट स्लाइस द वर्ड SCI फ्रॉम द स्ट्रिंग, कर सकते हो बेटा? ओके, करके दो जल्दी से। आपने कहा माई स्ट्रिंग 9 till 12। माई स्ट्रिंग 9th पोजीशन से स्टार्ट करना है, और SCI तो 12। बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग अगर मुझे चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग कैसे निकालोगे? उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन हम यूज करते हैं। या पूरा लेंथ नहीं लिखते बेटा। वो सूडो कोड में जावा में आ जाता है। तो मुझे, मैं यहां लिखूंगा लेंथ किसका, माई स्ट्रिंग।
तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा मुझे, अलग करके दे देगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब लोअर और उसकी बात कर लेते हैं, अपर की। कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू कैपिटल लेटर्स। कैसे कन्वर्ट करते हैं? मेरे पास स्ट्रिंग किस में सेव है, माई स्ट्रिंग में ना। सो आई विल सिंपली राइट माई स्ट्रिंग डॉट अपर। ये क्या करेगा, कंप्यूटर साइंस ऐसे लेके आ जाएगा, सबको कैपिटल में ले आएगा। यही अगर मुझे लोअर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, परफेक्ट इनटू स्मॉल लेटर्स। जैसे ही ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा माई स्ट्रिंग डॉट लोअर। ये पूरा इसको क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा। एक सेकेंड, हमने कौन कौन से फंक्शन देख लिए, हमने लेफ्ट देख लिया, मिनट देख लिया, राइट देख लिया, लेंथ देख ली। और हाँ, किसी भी कैरेक्टर का अगर हमें वो चाहिए, एस की वैल्यू। सपोज कर, उसके लिए मैंने कहा एक वेरिएबल लिया लेटर, और लेटर में मैंने सेव करा दिया कैपिटल ए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कैपिटल ए की वो पता चल सके। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसका एक छोटा सा फंक्शन है ORD, उसमें लेटर भेज दूंगा। जैसे ही पैरामीटर पास करूंगा ये लेटर की वैल्यू ले आएगा, दैट वुड बी 65। अब इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ऑप्टिमेसी का क्वेश्चन भी बना लेता हूँ, हाँ बन जाए। बेटा इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? अच्छा, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं, वीबी में एम्परसेंड का साइन लगाते थे। यहाँ पे हम दो स्ट्रिंग्स को अगर हमें मिलाना है तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं। ये हमारा छोटा सा एक होमवर्क था जो लास्ट क्लास में, इसको अगर नहीं समझ आया बेटा मुझसे पूछ लेना, मैं करके वापस दिखा दूंगा। क्वेश्चन आया नहीं करते, मैं कर दूंगा, देखो करने में कुछ भी नहीं है, हो जाएगा फर्क, बट क्वेश्चन आया हो जाता है हमारा। तो हमारे पास हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू माई स्ट्रिंग। दोनों तरीके कर लेते हैं, 0 till 8। एक ये तरीका, उसके बाद दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, राइट साइड इज इक्वल्स टू माई स्ट्रिंग
अगेन हमने इसको कैसे किया था? पूरा अपने पास वो नोट्स खोल लो। हमने 9 till 16 middle side is equals to my string का हमने वो उसको अलग किया था ना, 9 till 12। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू लेंथ किसकी? माई स्ट्रिंग की। और फिर कैपिटल स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू माई स्ट्रिंग डॉट अपर स्मॉल स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू माई स्ट्रिंग डॉट लो। ये सारे फंक्शन हमने पढ़े, प्रिंट करके देख लेते हैं। ये सारी चीजें की 3 3 6 और 3 6। ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये चेक कर लो। कंप्यूटर साइंस 16, कंप्यूटर साइंस कैपिटल में भी आ गया, स्मॉल में भी आ गया। तो ये चीज क्लियर है। नो, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ बेटा। दैट इज अ वेरिएबल होल्ड्स द आईडी of 4 characters in a string and a variable length of name. Output the student ID and name separately. Start. वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से आप वेरिएबल में लिख देता हूँ, डिटेल्स। ठीक है।
हाँ, डिटेल्स की वैल्यू लिख लो, बेहतर है, वरना जस्ट मुझे एक कोड बना के दे दो। अपना नाम लिख लो, तलहा लिख लो जस्ट। परफेक्ट है। आपने लिखा है मेरे पास सपोज करो डिटेल्स की वैल्यू मैंने ली 1005 वासे। ठीक है, मुझे आईडी अलग करनी है, नाम अलग करना है, तो मैंने कहा आईडी इज इक्वल्स टू डिटेल्स। स्टार्टिंग पोजीशन 0 ही है, तो मैंने कहा 5 कैरेक्टर्स अलग कर दो। और मेरा जो नाम है वो मैंने कहा डिटेल्स। स्टार्टिंग पोजीशन मेरी 1 2 3 4 5, मेरा 6 से स्टार्ट हो रहा है ना, 5 से थोड़ी, वरना तो स्पेस आ जाएगी। या आपने स्पेस लिख के दी, मैंने स्पेस का लिखना भूल गया था, वैसे मुझे दिमाग में स्पेस था। ओके, 6:एंटर। मैंने कहा प्रिंट आईडी इज इक्वल्स टू कॉमा आईडी, प्रिंट नेम कोलन कॉमा नेम। 0 1 2 3 4 5, सॉरी, मैं मिस्टेक, ये 5 सही है, आपने सही किया। वो 0 से काउंटिंग का। क्लियर है बेटा ये? ओके, another question. Do one thing. Write a program which will ask the user to input first name and last name
in one string. Output the first and last name separately. बेटे लेंथ का फंक्शन है ना हमारे पास। कंप्लीट नाम की लेंथ निकाल सकते हो आप। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की लेंथ नहीं निकाल सकते। कैसे होगा सोचो थोड़ा। एक सेकंड एक सेकंड मैं क्वेश्चन को चलो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। विच विल आउट यूजर टू इनपुट फर्स्ट नेम देन स्पेस देन लास्ट नेम। सही है। विच मीन्स के आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। इफ आई राइट माई नेम दैट इज मोहम्मद वासिफ। अब हो जाएगा।
नहीं समझ आ रहा, ओके। कोई बात नहीं बेटा। सबसे पहले हम यूज एक काम करते हैं। चलो यूजर से नाम ही ले लेते हैं ना हमने। मैंने कहा नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर फुल नेम सेपरेटेड बाय स्पेस। इनपुट आ गया। अब इसमें बेटा हम एक एक कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते, एक एक कैरेक्टर वाला सीन मैंने बताया था कि एक कैरेक्टर अलग है, सबसे पहले स्टार्टिंग क्लास वहां से की थी। पाइथन में करके नहीं दिखाया था मैंने। चलो, मैंने कहा फॉर एक्स इन रेंज, या कब तक चलाना है, लेंथ ऑफ नेम, टोटल जितने कैरेक्टर्स हमारे पास आए हुए हैं उसने हिसाब से इसको चला है। कब तक चला है, मैंने कहा इफ के मेरा जो नेम है उसकी जो एक्स वाली पोजीशन है अगर वो इक्वल्स टू हो जाती है एम्प्टी स्ट्रिंग के, तो प्रोग्राम को रोक दे। बेटा यहां तक कोई इशू नहीं, नहीं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो चाहे वो तो सही है। मैं एक एक कैरेक्टर उठा रहा हूँ, सही है। अब नेम में सपोज मैंने मोहम्मद वासिक अगर डाला है, तो नेम एक्स, एक्स की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, जीरो, तो नेम जीरो, नेम जीरो पे क्या पड़ा हुआ है, एम पड़ा हुआ है। क्या वो एम्प्टी स्ट्रिंग के इक्वल है, नहीं है। करते 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 जब ये इक्वल हो जाएगा तो नाम को प्रिंट कर दे। मैंने कहा प्रिंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए ना, तो मैंने कहा फर्स्ट नेम इज कॉमा मेरा नेम की स्टार्टिंग पोजीशन जीरो, जीरो ना भी डालो तो हमें पता है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट वो लिखूं कोलन एक्स तो बात एक ही है। अच्छा, मैंने पिछले वाले प्रोग्राम में मैंने कहा था मुझे वो दूसरा नेगेटिव से भी चला के दिखाना था, वो रह गई जो दो ऑप्शन, दो और ऑप्शंस मैंने अलग से करके दिखाया था। ठीक है, तो ये हो गया। प्रिंट करें लास्ट नेम, नॉट सेकंड नेम। मैंने कहा लास्ट नेम क्या है, नेम की बेटा अगर मैं एक्स पोजीशन लिखता हूँ, एक्स प्लस वन लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, एक्स पे स्पेस है, परफेक्ट है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16। एम आ जाएगा, यू एच ए एम एम ए डी स्पेस डब्ल्यू ए एस आई क्यू। ठीक है, तो जब मैं x पे स्पेस आएगा ना, तो x की उस वक्त वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। मुझे यहां से स्टार्ट करना है, 9 से स्टार्ट करना है, और 9 से कहां तक, एंड तक। तो मैंने कहा जो भी x की वैल्यू है उसमें प्लस वन, और कहां तक, एंड तक। बस, चला के देखते हैं। एंटर नेम मोहम्मद वासिक। मोहम्मद अलग हो गया, वासिक अलग हो गया। और भी वापस चला के भी देखते हैं। श्योर बेटा, व्हाट्स योर नेम, तला अली। व्हाट,
सैयद अली तथा तला अहमद डाल के देखते हैं। तला अहमद। बेटा एक होमवर्क क्वेश्चन और दे रहा हूँ। इसमें फंक्शन ही बनाना है आपने, ठीक है। राइट अ फंक्शन which will take a string as a parameter and returns the number of words that string contains. Example: Pakistan is a beautiful country. अगर बेटा मेरे पास ये स्ट्रिंग है, फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, काउंट वर्ड्स, ठीक है, फंक्शन का नाम है। तो और इसको मैं ए में सेव करा देता हूँ। जैसे ही मैं बुलाऊंगा काउंट वर्ड्स, ब्रैकेट में ए will return 1 2 3 4 5। बेटा क्या क्वेश्चन समझ आ गया? ओके, कुछ और आज की क्लास में नहीं समझ आया? देखो ये स्ट्रिंग वगैरह अब हम अपने इंशाल्लाह पास पेपर की तरफ चलेंगे डायरेक्टली। नेक्स्ट क्लास से हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस करते जाएंगे। हुआ तो अगर मैं हुआ तो फाइलिंग पहले करवाऊंगा ना। आज सोचा था फाइलिंग करवाने का तुम लोग को, बट मुझे याद है कि ये चीजें रह गई है। स्ट्रिंग मैन ये कहलाती है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सारी। जरूरी है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम फाइलिंग कर लेंगे और फिर हम पास पेपर के क्वेश्चंस कर लेंगे डायरेक्टली। मतलब इस समय जितने मैं छोटे छोटे होमवर्क इस तरह देता रहूंगा कि आप लोग अपने जितने भी हमने कोड्स लिखे हैं, जिसमें मेरा लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री रह गया है, तो लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री को मैं पाइथन में डायरेक्ट करना स्टार्ट करा दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।